वूकोंग इतना पावरफुल कैरेक्टर होते हुए भी लोग इसे यूज नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये ट्रिक्स का पता ही नहीं है। बोलो जुबान केसरी। इसलिए तो सब तत्सुया ओरियन जैसे कैरेक्टर को अभी तक यूज कर रहे हैं। और देखो, भले ही तुम तत्सुया ओरियन के कितने ही बड़े फैन क्यों ना हो, लेकिन वूकोंग की ये 10 ट्रिक जानने के बाद तुम्हारे मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, नाइस। मतलब सच में वूकोंग इतना पावरफुल है, ये तो मुझे इसको यूज करके पता चला। मतलब तुम एनिमी के ऊपर रश करोगे तो एनिमी तुमसे दूर भागेगा। क्या? और इसकी स्कोप ऑन ट्रिक भाई वो तो हैकर जैसी है। मतलब बंदे हैकर बोलने लग जाते हैं AWM का एक हेड खाते ही, लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता है ये सब तो वूकोंग का जादू है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें अभी तक का बेस्ट कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो वूकोंग को एक एलाइट वूकोंग बना देती है। तो बस लौंडो, अब मुझसे और इंतजार नहीं करवाया जाएगा, तो चलो फिर। बता। ओए ओए रुक जा गॉड भाई, ये देख, इनमें से 90% लोगों ने तो तेरे को सब्सक्राइब ही नहीं किया। ये क्या देख रहा हूँ? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बोल दो कि ये झूठ है। ओके, तो बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। अब देखो यार, जो टिप्स नंबर 1 है ना, इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम वूकोंग बन के हेडशॉट मार सकते हो। बहुत ही आसान ट्रिक यार, इसे कोई भी बंदा यूज कर सकता है। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वूकोंग बन जाना है और वूकोंग बन के ना एनिमी के सामने जाना है, वो भी जानबूझ के। अब देखो, जो सामने वाला एनिमी होगा वो पता है क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर स्कोप ऑन करके तुम्हें मारने का ट्राई करेगा। लेकिन भाई उसे थोड़ी ना पता है कि तुम वूकोंग बन के स्कोप ऑन करके बैठे हो और सामने वाले एनिमी के ऊपर हेड लगा रहे हो। तो भाई सिंपल सी ट्रिक है। जैसे इस वाली वीडियो में देखो, मैंने क्या किया, वूकोंग बन गया एंड वूकोंग बन के सामने वाले एनिमी के ऊपर स्कोप में जानबूझ के पता है सबसे पहले कवर से बाहर गया एंड उसके ऊपर एम करके रखा। अब देखो, मैंने AWM को चूज किया क्योंकि भाई AWM का जो स्कोप होता है ना, वो ज्यादा जूम करता है और सिंपल सी बात है वो बड़ा होता है, तो मतलब एम लगाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो भाई जैसे ही उसने मेरे ऊपर फायर करने का ट्राई किया, मैंने सीधा उसको एम लगा के हेडशॉट मार दिया। और भाई इस वाली ट्रिक का यूज करके तुम सामने वाले एनिमी को बहुत ही अच्छी तरीके से मार सकते हो। तो बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। अब देखो टिप्स नंबर 2 में क्या है, अब देखो ये रिवर साइड का ये वाले जो डैम वाली होती है ना, अगर तुम्हारी यहाँ पे फाइट होती है ना, तो भाई तुम लोग क्या करते हो, देखो जो सामने स्नाइपर प्लेयर होता है वो इस वाली जगह पे छुप जाता है एंड भाई उन्हें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई देखो, अब देखो जैसे अगर तुम बाई चांस बिना वूकोंग बने सामने थोड़ा सा अभी उठे और तुमने फायर किया, तो जो सामने वाला स्नाइपर होगा ना वो तुम्हें 150 चिपका देगा। तो भाई यहाँ पे तुम वूकोंग का यूज कर सकते हो। देखो तुम्हें सिंपल सा करना क्या है, देखो जैसे इस वाली क्लिप में सामने वाले एनिमी था, अब देखो उसने मेरे को 150 चिपकाया, तो भाई अगर मैं दोबारा ऐसे उठता बिना वूकोंग बने तो वो मेरे को 150 मार देता और मैं वहां पे इजीली मर जाता। बात तो सही है। तो भाई देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा वूकोंग बन गया और जैसे वो सामने वाला उनका स्नाइपर वाला प्लेयर जैसे ही उठा ना, मैंने उसको स्कोप ऑन करके सीधा हेडशॉट मार दिया। तो भाई यहाँ पे तुम स्कोप ऑन करके ना बहुत ही अच्छी तरीके से एम ले सकते हो और सबसे बड़ी बात भाई सामने वाला एनिमी तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। अब देखो टिप्स नंबर 3 में क्या है भाई, देखो जब भी तुम्हारे ऊपर ना 1v3 या फिर 1v4 सिचुएशन आ जाती है ना, तो तुम्हें देखो वहां पे क्या करना है, तुम्हें वूकोंग बने रहना है जब तक सामने वाला एनिमी फायर ना करे। अब देखो यार, तुम्हें से पता है 1v3 या 1v4 सिचुएशन ना, अगर तुम्हारे पास वूकोंग है एंड अगर तुम उसका बेस्ट कैरेक्टर स्किल यूज करना जानते हो, वूकोंग को सही तरीके से यूज करना जानते हो ना, तो भाई तुम्हारे लिए 1v3 या 1v4 सिचुएशन बहुत ही आसान होने वाली है। देखो यहाँ पे 1v3 सिचुएशन बन गई, मैंने एक बंदे को पहले डाउन कर दिया, अब ये दूसरा बंदा ना मेरे को फायर करने लगा। उसे लगा होगा कि भाई मैं सिंपल सा खड़ा हूँ, लेकिन भाई मैं वूकोंग बना था, इसके वजह से मेरे ऊपर एम नहीं किया एंड जैसे उसने फायर किया ना वो स्टिल पोजीशन में खड़ा हो गया। और भाई तुम्हें तो पता है भाई स्टिल पोजीशन में खड़ा हो जाता बंदा तो उसे मारना कितना आसान है, तो मैंने इसको इजीली मार दिया। अब इसका जो तीसरा बंदा लास्ट वाला बंदा था वो भी भाई इसने पहले गलती से फायर कर दिया, वो भी स्टिल पोजीशन में खड़ा हो गया। तो भाई तुम देखो, तुम्हें जब तक अगर तुम वूकोंग बने हो ना, तो तुम्हें तब तक फायर नहीं करना है जब तक सामने वाला एनिमी तुम्हारे ऊपर फायर ना कर दे एंड जैसे सामने वाला एनिमी तुम्हारे ऊपर फायर करता तो भाई वो हो जाएगा स्टिल पोजीशन में खड़ा, देन तुम उसको इजीली मार सकते हो। बिल्कुल पता है। ओके, तो बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। अब देखो यार, वूकोंग का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज मेरे को लगता है भाई, वो ये लगता है कि जब भी राउंड स्टार्ट होता है ना, तो अगर देखो मेरे को सामने वाले एनिमी को स्पॉट करना होता तो मैं पता है क्या करता हूँ, वूकोंग बन जाता हूँ एंड वूकोंग बनते ना मैं सामने वाले एनिमी की लोकेशन को इजीली पता कर सकता हूँ जाके। एंड अगर सामने वाला बंदा तुम्हारे ऊपर पहले फायर करता तो भाई तुम्हारे ऊपर तो सिंपल सी बात है डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा, तो तुम वहां पर बच जाओगे। एंड अगर भाई तुम बिना वूकोंग बने अगर तुम इधर उधर डोलते हो तो भाई सामने वाला बंदा कहीं कवर से निकल के तुम्हारे ऊपर रश करके इजीली मार देगा और भाई तुम्हारे वहां पे बचने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। तो भाई सबसे अच्छी चीज है कि वूकोंग का तुम ऐसे यूज करो कि सामने वाले एनिमी को ना स्पॉट करने के लिए अगर तुम उसके इलाके में जा रहे हो तो वूकोंग बन के जाओ। वूकोंग बन के जाओगे, सामने वाले बंदे तुम्हें इजीली नहीं मार पाएंगे। खाओ माँ कसम।
ओके, तो बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की। अब देखो यार, हुकुम का एक तरीके से मैं और भी अच्छा यूज करता हूँ। वो कैसे? देखो यार, पता है बहुत बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई आसपास ना बहुत सारे बंदे हो जाते हैं एंड तुम लोग भाई पैनिक हो जाते हो। अब देखो मैं इससे यहाँ पे हुकुम का कैसे यूज करता हूँ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यार, जब भी मेरे पास आसपास ना बहुत सारे बंदे होते हैं एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं होता कि बंदे कहाँ से आने वाले हैं, तो भाई मैं वहां पे हुकोंग बन जाता हूँ। भाई इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि भाई सामने वाला एनिमी अगर लेफ्ट राइट कहीं से भी आता है ना, तो वो मेरे को इजीली नहीं मार पाएगा। तो यार देखो, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में हुकोंग बन के बैठना है जब तुम्हारे आसपास बहुत सारे बंदे हो, तुम्हें लोकेशन उनकी पता ना हो, चारों तरफ से फुटप्रिंट आ रहे हो कि हाँ तुम्हारे आसपास बंदे हैं, तो भाई तुम ऐसी सिचुएशन में हुकोंग बन के तुम्हें बैठ जाना है। मतलब तुम्हें हुकोंग बन के ही रहना है। अगर तुम नॉर्मल बंदे बन के रहोगे तो भाई कोई भी तुम्हें आसपास से आके तुम्हें मार के चला जाएगा एंड तुम बोलोगे भाई पीछे से बंदा मार दिया। तो भाई ऐसी सिचुएशन में तुम हुकोंग का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। लाइक यार, तुम मेरे को देखते हो, जब भी मेरे आसपास बंदे होते हैं ना, मैं हुकोंग बन के बैठ जाता हूँ एंड जैसे ही मुझे कोई बंदा दिखता है मैं उसको इजीली मार देता हूँ। सही बात है। ओके, तो बात करते हैं टिप्स नंबर 6 की। अब देखो यार, इसमें क्या है, मैं पता है एक सबसे अच्छा यूज करता हूँ हुकोंग का, वो भाई ये भी है कि भाई मैं जब भी सामने वाले एनिमी के ऊपर रश करता हूँ ना, मैं हुकोंग बन जाता हूँ हवा में। अब देखो इस ट्रिक का तुम्हें कैसे यूज करना है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है वो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे यार इस वाली क्लिप में देखो, मैंने इस बंदे का कैसे फायर को मिस कराया। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर रश किया, मेरे को पता था यहाँ पे छुपा है एंड जैसे मैंने इसके ऊपर रश किया ना, मैं सिंपल सा हवा में हुकोंग बन गया एंड ये अपने कवर से निकल के मेरे को मारने लगा। और भाई ये कंफ्यूज हो गया, मैंने सिंपल सा क्या किया, अपने फायर बटन को दबाया और इसको इजीली मार दिया। तो भाई तुम एनिमी का मिस फायर करा सकते हो उनके ऊपर रश करके भी। बस तुम्हें क्या करना है, रश करते टाइम ना सिर्फ हवा में हुकोंग बन जाना है। जब भी वो फायर करने वाला हो ना, उसके फायर से जस्ट पहले तुम्हें हुकोंग बन जाना है ताकि उसका जो फायर है वो तुम्हारे ऊपर मिस हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, तो बात करते हैं टिप्स नंबर 7 की। अब देखो यार, AWM और हुकोंग, भाई ये दो कॉम्बिनेशन एकदम बवाल है। सामने वाले एनिमी का अगर भाई तुम एक AWM प्लेयर हो ना और अगर तुम भाई हुकोंग का यूज करते हो AWM के साथ, तो भाई ये जोड़ी एकदम बवाल बन जाती है अभी तक के फ्री फायर हिस्ट्री की। देखो सिंपल सा भाई तुम्हें करना क्या है, हुकोंग बन के अगर तुम भाई स्कोप ऑन करते हो ना, तो तुम्हारे पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज नंबर 1 ये होता है कि भाई सामने वाले के ऊपर तुमने भले स्कोप ऑन करके रखा है, लेकिन सामने वाला बंदा तुम्हें कभी देख नहीं पाएगा कि तुम स्कोप ऑन करके बैठे हो एंड जैसे वो निकलेगा तुम उसको सीधा हेडशॉट मार दोगे। एंड भाई सच बताऊं तो भाई जितनी बार भी मैं मतलब अपनी जो AWM उठाता हूं ना, एंड अगर मैं 3 बंदे को मारता हूं AWM से, तो भाई उसमें से 2 बंदे मैं हेडशॉट से मार पाता हूं सिर्फ और सिर्फ हुकोंग की वजह से। मैं सिंपल सा क्या करता हूं, सामने वाले एनिमी का वेट करता हूं हुकोंग बन के ना, हुकोंग बनूंगा और सामने वाले एनिमी का वेट करूंगा स्कोप खोल के। जैसे ही वो अपनी कवर से बाहर निकलेगा ना, हल्का सा सर दिखाएगा, मैं उसको सीधा हेडशॉट मार देता हूं। क्योंकि भाई देखो मेरे को सबसे अच्छी एडवांटेज मेरे पास ये हो जाता है कि सामने वाला एनिमी को मेरे को देख नहीं सकता एंड अगर वो मेरे को देख लेगा तो सिर्फ उसको यही दिखेगा कि भाई मैं हुकोंग बन के चुपचाप बैठा हूं। तो हुकोंग के साथ तुम AWM का यूज करो, बहुत ही मजा आता है इसको यूज करने पे एंड सामने वाला बंदा यही सोचता है कि भाई इसने मेरे को हेड कैसे मार दिया, पक्का पैनल यूजर होगा। ओके, तो बात करते हैं टिप्स नंबर 8 की। अब देखो यार, हुकोंग के साथ ना सरप्राइज अटैक तो बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि भाई हुकोंग कहीं भी घास बन के बैठ जाता है, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें सेट हो जाता है एंड सामने वाला बंदा एनिमी पता ही नहीं लगा पाता है कि भाई यहाँ कोई बंदा भी बैठा हो सकता है। जैसे यार इस वाली क्लिप में देखो, पता है मैं यहाँ पे हुकोंग बन के बैठ गया, यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 बुश बने हुए थे, तो मतलब वो वैसे ही थे। मैंने सिंपल सा क्या कि यहाँ पे बुश बन के बैठ गया। अब जो सामने वाला एनिमी था वो कंफ्यूज हो गया, उसे थोड़ी ना पता था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ एंड जैसे ही मुझे वो दिखा, मैंने सिंपल से उसके ऊपर फायर कर दिया। तो भाई हुकोंग के साथ ना तुम सरप्राइज अटैक भी बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हो। उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम बुश बन के उसके सामने ही बैठे हो और तुम्हारे आसपास भाई फाइट चलती रहेगी। ओके, तो बात करते हैं टिप्स नंबर 9 की, साइथेरस विद हुकोंग। अब देखो यार, नॉर्मल यार तुम्हारे पास अगर साइथे होता है ना, तो भाई साइथे देख के ही सामने वाले एनिमी दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर क्या हो भाई, अगर तुम साइथे का यूज करो भाई हुकोंग बन के, तो भाई देखो इसमें होता क्या है, जब भी तुम साइथे पकड़ोगे और हुकोंग बन जाओगे ना, और अगर तुम एनिमी के पास जाओगे तो एनिमी को ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे हाथ में साइथे है एंड जैसे ही तुम उसके पास जाओगे तुम उसको हेडशॉट मार सकते हो। देखो यार मैं करके बताता हूँ। देखो यार मेरे पास यहाँ पे साइथे है, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर मैं नॉर्मली जाता तो सामने वाले एनिमी को पता चल जाता ना कि मेरे हाथ में साइथे है। मैं सबसे पहले हुकोंग बना, ठीक है, अपने हाथ में साइथे लिया और जैसे ही मैं उसके पास जाने वाला था ना, जैसे ही उसके पास गया, मैंने वहां पे तुरंत फायर बटन दबा दिया। तो भाई एक तरीके से उसको सरप्राइज अटैक मिल गया। तो भाई हुकोंग के साथ साइथे यूज करो, देखो सामने वाले एनिमी को कैसे सरप्राइज अटैक मिलता है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ओके, बात करते हैं टिप्स नंबर 10 की। अब देखो यार, हुकोंग के साथ तुम्हें कौन कौन सी कैरेक्टर स्किल यूज करना है वो आज मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो ये जो मैं हुकोंग के साथ ना ये जो 3 कैरेक्टर स्किल बताने वाला हूँ ना, अगर तुम सेम टू सेम ये वाली कैरेक्टर स्किल
स्किल यूज करोगे ना तो तुम्हारा भाई हुकोंग ना एक एलाइट हुकोंग में बदल जाएगा। वो कौन सी कैरेक्टर स्किल है वो तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले भाई तुम्हें जोटा यूज करना है। देखो यार जोटा क्यों यूज करना है, क्योंकि देखो यार अगर तुम्हारे सामने 1v3 या 1v4 की सिचुएशन आती है ना तो तुम्हें फाइट करते समय ना एचपी की कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें जोटा 20% एचपी देगा हर डाउन के बाद, किल के बाद, तो तुम्हें एचपी की कोई टेंशन नहीं होने वाली। एंड दूसरा नंबर जो मैं यूज करता हूँ वो है भाई ऑथो। अब देखो यार जब भी अगर सामने वाला एनिमी तुम्हारे ऊपर रश करेगा ना तो भाई उसकी जो मूवमेंट स्पीड होगी ना वो 20% कम हो जाएगी। मतलब तुम्हें कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा, इस तुम्हारी स्पीड इतना ज्यादा कम हो जाएगी। तो भाई इससे तुम्हारे ऊपर ना सामने जो अगर कोई दूर से बंदा आ रहा है ना तो वो तुम्हारे पास इतना जल्दी नहीं आ पाएगा। एंड तीसरा नंबर कॉम्बिनेशन वो है भाई लूना। अब देखो लूना बेसिकली करता क्या है कि तुम्हारी जो 12% है ना वो रेट ऑफ फायर बढ़ा देगा। अब देखो तुम्हारी जो तुम मतलब इसका मतलब ये कि तुम्हारे हाथ में जो भी गन होगी ना, एसएमजी, शॉटगन या फिर कोई भी ऐसी गन होगी एआर वाली, एके वगैरह, उन सब का रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा। और प्लस में लूना का एक और एडवांटेज है कि भाई तुम्हें 15% मूवमेंट स्पीड देगी अगर तुम किसी भी सामने वाले एनिमी को डाउन कर देते हो। और वो मूवमेंट स्पीड कब तक चलेगी, जब तक तुम्हारा वो राउंड खत्म ना हो जाए, यानी कि जब तक तुम सामने वाले एनिमी को मार ना दो या फिर सामने वाले एनिमी से मर ना जाओ। तो भाई हुकोंग के साथ ना ये 3 कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन यूज करो और देखना तुम्हारा हुकोंग कितना पावरफुल बन जाएगा। खत्म।